और हर बार हमारा मोदी जी 3 बार आके मीडिया में झूठ बोला है, इस दीपावली को मिलेगा, हर दीपावली को मिलेगा, आदि होली में मिल जाएगा। भाई बहनों, तुम लोग बैंक में खाता देख लो, इस तरह 3 बार झूठ बोल सका। हर विधवाएं, हर गरीब लोग जो है इंतजार में थे कि आज तेरा दीपावली वो शान से मनेगा और तेरा बैंक में जो है पैसा भर जाएगा। भाइयों बहनों, इस तरह करके भाइयों बहनों को चुल्ला जलाने को थिल्ली नहीं मिला। सच बोलने वाला जो कुर्बानी के बीच में से फायदा हुआ, अपना दादी कुर्बानी हुआ, अपना पिताजी कुर्बानी हुआ और खुद भी कुर्बान करने के लिए तैयार होकर रोड में घूम रहे हैं, इसलिए हम उसका साथ में रहेंगे और भारत देश को बचाने के लिए हम साथ में हैं। भारत जोड़ो यात्रा तो एक किस्म का जैसा बारात निकलता ना, शादी का बारात, ऐसा निकल गया। हर गांव के बच्चे, बूढ़े, यौने सब उसका साथ गले मिलकर रोकर बोला, आई वुड लाइक टू यू बी अ प्राइम मिनिस्टर फॉर इंडिया। तमिलनाडु में तो डीएम का गवर्नमेंट है, कर्नाटका में बीजेपी का गवर्नमेंट है और तेलंगाना में टीआरएस का गवर्नमेंट है। तो आपको ये मालूम हो रहा है कि जो इतना लोग रोड के ऊपर आ गए हैं, उसको उनका दिल में एक विश्वास है कि उनका एक नेता अभी बाहर आ गया है और उनके ऊपर उम्मीद है। मोदी जी क्या बोले, भाइयों बहनों, कांग्रेस में एक दूसरा आदमी गांधी फैमिली छोड़ के एक 5 साल के लिए दूसरा अभी प्रेसिडेंट बनाना, तो उसका मुंह में क्या है? उसका पास 56 इंच का सीना नहीं है, 112 इंच का दिल है। दिल और सीने में फर्क है। भारत जोड़ो यात्रा 59 दिनों में प्रवेश कर गया है, तेलंगाना से गुजर रहा है और हमारे साथ कुछ एक्स आर्मी ऑफिसर मौजूद हैं जो देश के हिफाजत के लिए लगातार काम किए। उनसे बातचीत करेंगे क्यों भारत जोड़ो यात्रा में आए हैं और राहुल गांधी में ऐसा क्या खास है। कहा जाता है कि देश के प्रधानमंत्री ही सब 56 इंच का सीना रखते हैं और ये एक्स आर्मी ऑफिसर राहुल गांधी से क्यों मिलने आए हुए हैं? किससे मिलने आए? राहुल गांधी से। राहुल जी से मिलने आए हैं। क्यों आए हैं राहुल गांधी? राहुल जी से मिलने आए हैं, उनको ये बताने आए हैं कि किसी भी हालत में आप प्राइम मिनिस्टर बनना और देश को बचाना। एक प्राइम मिनिस्टर अभी जो है बिल्कुल कैसे उनको कुछ गलत बात बोलने से हमारा देश का बदनाम होगा, इसलिए कम उनके बारे में कम झूठा प्राइम मिनिस्टर है। वो झूठ बोलने वाला प्राइम मिनिस्टर भारत देश को बचा नहीं सकते हैं। सच बोलने वाला जो कुर्बानी के बीच में से फायदा हुआ, अपना दादी कुर्बानी हुआ, अपना पिताजी कुर्बानी हुआ और खुद भी कुर्बान करने के लिए तैयार होकर रोड में घूम रहे हैं, इसलिए हम उसका साथ में रहेंगे और भारत देश को बचाने के लिए हम साथ में हैं। 56 इंच का सीना है प्रधानमंत्री का, राहुल गांधी का पास क्या है? कुछ नहीं। प्रधानमंत्री का 56 इंच का झूठ बोलने वाला जीभ है, समझ गए कि नहीं? 56 इंच का जीभ है झूठ बोलने वाला और सच्चा 56 इंच का सीना है राहुल गांधी का। तो राहुल गांधी जिस तरह से चल रहे हैं, आप लोग एक्स आर्मी ऑफिसर है, तो क्या राहुल गांधी जो रफ्तार है राहुल गांधी के डेली 25 किलोमीटर चल रहे हैं, तो आप लोगों को कैसा महसूस हो रहा है? और हमारा भारत देश का जवान इनसे और भी सबक लेके और मजबूत बनेगा और चाइना और पाकिस्तान को कुचल के छोड़ देंगे। मोदी के दौर में कहा जाता है सेना काफ़ी मजबूत है, सेना में काफ़ी अच्छा चल रहा है, ना चीन में कोई आया है, ना पाकिस्तान से कुछ हो रहा है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। आप बोल रहे हैं इस तरह की सर्जिकल स्ट्राइक करके जो झूठ बोल रहा है ना प्रधानमंत्री घर में बैठ के मैं रात भर पूरा जागता रहा, उधर सर्जिकल स्ट्राइक वाला वापस आया, ये बिल्कुल झूठ है। जवान मैं राइफल लेके दुश्मन को मारने से तुम्हारा क्या काम है? जागने की जरूरत है? तुम जाग के जवानों को जो सहूलियत है उसको दो और झूठ बोल के मैं जाग के, तुम जागने की जरूरत नहीं। जवान जाग के उनका पूरा जान कुर्बान कर रहे हैं, तुम जो जागने की जरूरत नहीं। जवान जाग के राहुल गांधी से मिलेंगे, क्या कहेंगे राहुल गांधी? राहुल गांधी जो जाग के जो घूम रहे हैं ना, हम उनका साथ में करके बोलने के लिए आए हैं। तो क्या नाम हुआ सर? रवि। राहुल जी से मिलने आए हैं। हाँ जी। तो राहुल जी से क्या मिल के बात करेंगे, क्या राहुल गांधी से उम्मीद है? सर, हमारा बहुत कुछ समस्या है। हमारा ORP 1 रैंक 1 पेंशन स्टॉप कर रखा है और 3 साल का हमारा DRS नहीं मिल रहा है और हर बार हमारा मोदी जी 3 बार आके मीडिया में झूठ बोला है, इस दीपावली को मिलेगा, हर दीपावली को मिलेगा, आदि होली में मिल जाएगा। भाई बहनों, तुम लोग बैंक में खाता देख लो, इस तरह 3 बार झूठ बोल सका। हर विधवाएं, हर गरीब लोग जो है इंतजार में थे कि आज तेरा दीपावली वो शान से मनेगा और तेरा बैंक में जो है पैसा भर जाएगा।
भाइयों बहनों, इस तरह करके भाइयों बहनों को चूल्हा जलाने को तिल्ली नहीं मिला। प्रधानमंत्री ने तो आज कहा हिमाचल में कि हम हर घर में जो है गैस पहुंचाने का काम किया, 70 साल में जो खत्म कर दिया था उसको काम बनाने का काम किया। गैस कैसा, वो पूरा गैस ऑलरेडी है था। इसने क्या किया, 400 में गैस मिलता था, अभी 1100 कर दिया। और गरीब कहां से देगा 1100? अब कुछ सोचो, कि कुछ सोचो, 1100 में गैस खरीदेगा गरीब, और 1100 में क्या करेगा? 400 का गैस को 1100 कर दिया, उसके साथ जीएसटी लगा दिया। ऐसा लगाने से कुछ लोग हमारे देश में जो है वो ठीक ठाक है, क्योंकि उनका साथ मित्र है, वो लोग उनको बेच देता है, पूरा इंडस्ट्रियल सब बेच देता, सिविलाइजेशन कर देता। आज यूना है, जितना भी यूथ है, यूथ का क्या, कल का भविष्य क्या यूथ का? कुछ भी नहीं है। आपको अग्निपथ लाया ना प्रधानमंत्री ने, अग्निपथ ला के सब सत्यानाश कर दिया। अग्निपथ में बताता 4 साल में ये क्यों ना जाके आर्मी में काम करता है, वो 25% कुछ सीख नहीं पाता। जब तक 15 साल तक नहीं गुजरता, छोटों से, दुश्मनों से, मार से, खुद का भूख से, खुद का नींद गवाई से, तब जाके एक जवान बनता है। 4 साल में जाकर देख के आ जाएगा क्या इधर है, उसको कुछ ही नहीं मालूम। 4 साल के बाद आने यूना क्या करेगा? उसको कहाँ गवर्नमेंट है, कहाँ ड्यूटी है, क्या सिर्फ फिर चौकीदार बन के खड़े रहना है? तो जवानों के साथ प्रधानमंत्री ने गलत किया। नहीं, आप जवानों के साथ बहुत गलती किया, जवानों के साथ प्लस आर्मी के साथ। तो राहुल गांधी से क्या उम्मीदें है? राहुल गांधी से उम्मीद है वो खुद पूरा हमारा देश का यूनियन से प्यार करता है, नौकरी देगा, और वादा करता है तो पक्का देगा। उसका आप न्यूज सुना, हर चीज सुनो, वो सच बताता है, जो भी चीज है सबका सामने शीशा जाकर दर्पण जैसा बोलता है, हर चीज सच्चा बोलता है। तो भारत जोड़ो यात्रा कैसा रहा? भारत जोड़ो यात्रा तो एक किस्म का, जैसा बारात निकलता ना, शादी का बारात, ऐसा निकल गया। हर गांव के बच्चे, बूढ़े, यौने सब उसका साथ गला मिलकर रोकर बोला, आई वुड लाइक टू यू बी अ प्राइम मिनिस्टर फॉर इंडिया। तो 56 इंच के सामने टिक पाएंगे राहुल गांधी? छाती हमारा कितना है? 70 से ज्यादा है। 55 से क्या करना है? छाती से कुछ नहीं होता। पूरा कवर करके लाखों रुपया का ड्रेस पहन के चलने से नहीं होता। सादा बनियन पहन के जो हमारे राहुल जी चल रहे हैं, वही सही सीना है। तो राहुल गांधी से उम्मीद है। और भी लोग बातचीत करें। क्या नाम? मेरा नाम पी गुणशेखर है। तो राहुल गांधी से अभी मिलने वाले हैं, कितने क्या बात बोलेंगे राहुल गांधी से अगर मिलते हैं? नहीं, राहुल गांधी जी से हमको बोलने का कुछ नहीं है। राहुल गांधी जी से एक सिर्फ विनती है, देश उनको चाहता है और वो देश का नेता बनना है। देश खतरे में है, जवानों का जिंदगी खतरे में है, बच्चों का एजुकेशन खतरे में है, खाना खतरे में है, ठीक है ना, सारा देश खतरे में है। और जो ये अभी ये भारत जोड़ो यात्रा का जो इसने शुरुआत किया है, बहुत खुशी की बात है। और सब कुछ जो है एक जान में जान आ गया है कि हिंदुस्तान में राहुल जी फिर वापस आ गए हैं कि हमारा जिंदगी में कुछ खुशहाली बढ़ेगा। राहुल गांधी से उम्मीदें है कि राहुल गांधी कुछ करेंगे आप लोगों के लिए? 100% ना, हमारा ही उम्मीद नहीं है, सारा देश का उम्मीद है। जोड़ के चलेंगे। और भी तो नेता है देश में, केजरीवाल है और भी सारे लोग। आप लोग जर्नलिस्ट है, आप ऐसा कितने नेताओं से आपने ऐसा क्वेश्चन किया? आप भी क्वेश्चन करना ना, कि मोदी जी से कितना क्वेश्चन करते हैं? तो प्रेस कॉन्फ्रेंस ही नहीं सर, मोदी जी आप बताइए, मोदी जी 2014 में प्रधानमंत्री बन के आए, कितना प्रेस कॉन्फ्रेंस लगाया और कितना जर्नलिस्ट ने उनसे सवाल पूछा? किसी को सवाल करने दिया उसने? क्यों नहीं दिया? उसका फर्ज नहीं बनता? प्राइम मिनिस्टर इज द कस्टोडियन ऑफ द कंट्री, वो देश का एक सेवक है। प्रधानमंत्री बोलने से उसका कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। ही इज नॉट ए कॉन्ट्रैक्टर ऑफ द कंट्री, ही इज ए कस्टोडियन ऑफ एंटायर लाइफ। तो सर, भारत जोड़ो यात्रा आपके हिसाब से कैसा रहा है अभी तक और कितना राहुल गांधी सफल नजर आ रहे हैं? सर, राहुल गांधी जी शुरुआत में ही सफल हो गए। जब केरल में वो कदम रखा था, केरल में कांग्रेस पार्टी का गवर्नमेंट नहीं है, तमिलनाडु में कांग्रेस पार्टी का गवर्नमेंट नहीं है, कर्नाटका में कांग्रेस पार्टी का गवर्नमेंट नहीं है। तो आप लोग पत्रकार जो है, जब वहां पर कौन सा नजरिया से आप लोगों ने राहुल गांधी को देखा है? आप लोगों ने देखा इट इज सक्सेसफुल। हाँ चलो भाई, उधर केरल में कांग्रेस पार्टी का तो वो चलेगा, तमिलनाडु में तो डीएम का गवर्नमेंट है,
कर्नाटका में बीजेपी का गवर्नमेंट है और तेलंगाना में टीआरएस का गवर्नमेंट है, तो आपको ये मालूम हो रहा है कि जो इतना लोग रोड के ऊपर आ गए हैं, उसको उनका दिल में एक विश्वास है कि उनका एक नेता अभी बाहर आ गया है और उनके ऊपर उम्मीद है कि वो कुछ करेंगे। कुछ नहीं करेंगे, वो देश को बदल देंगे। तो 24 में प्रधानमंत्री के रूप में प्रधानमंत्री तो वो हमारा प्रार्थना है कि वो एक्सेप्ट करना। एक बार सोनिया गांधी जी को दिया था, सारा देश ने दिया था, उन्हें मुकर दिया। क्यों वो मुकर दिया? कि वो अपोजिशन वालों को मुंह पर वो थप्पड़ मारा है, वो प्रधानमंत्री का पोस्ट को सैक्रिफाइस करके थप्पड़ मारा है। और जो कांग्रेस पार्टी का जो अभी प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन हुआ, वो उनका मुंह, मोदी जी क्या बोले? भाइयों बहनों, कांग्रेस में एक दूसरा आदमी गांधी फैमिली छोड़ के एक 5 साल के लिए दूसरा अभी प्रेसिडेंट बनाना, तो उसका मुंह में क्या है? प्राइम मिनिस्टर बोलने से एक इज्जत होता है, एक कदर होता है। मोदी जी अपना इज्जत खत्म कर दी। नहीं, आप लोग बोलना ना, हम तो बोलने का नहीं है सर। एक इंसान है ना, एक जानवर भी जो है वो एक बहुत बड़ा प्रेम से वो एक्टिंग करता है। इज ए प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। सो वो जब बात करते हैं, तो जब उनका पत्रिका हम पढ़ते हैं, तो उसमें कुछ होना है भाई, ये कुछ बात कर रहा है, उसका फोटो देखने से हम पेपर फेंक देते हैं। ऐसा है? उसका टीवी में जब आता तो हम बंद कर देते हैं, क्यों? जो भी बोलता है वो झूठ बोलता है। आज सुबह 5 रुपया बोलेगा, कल सच बोलते हैं। 100% उसका पास 56 इंच का सीना नहीं है, 112 इंच का दिल है। दिल और सीने में फर्क है। लगातार भारत जोड़ो यात्रा की 59वां दिन कवर कर रहे हैं। तेलंगाना से जो है यात्रा गुजर रहा है और एक्स आर्मी ऑफिसर तमाम रास्तों के किनारे राहुल गांधी का इंतजार कर रहे हैं और एक उम्मीद में है कि राहुल गांधी अगर देश के प्रधानमंत्री बनते हैं तो उनके लिए कुछ करेंगे।